नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय इस्पात व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बुधवार को दिशा की बैठक लेने डिंडौरी पहुंचे। इस दौरान डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम और जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताते हुए केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय इस्पात व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के मामले को लेकर विरोध जताया। ज्ञात हो कि केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई थी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कांग्रेस राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर और काली पट्टी बांध अपना विरोध दर्ज कराया। कलेक्टर कार्यालय के बाहर कांग्रेसी रमेश राजपाल, शिवराज सिंह जीतू, वैभव कृष्ण परस्ते, हीरा परस्ते, अंजू व्यवहार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। डिंडौरी से अजय लौरिया की देखिए ये खास रिपोर्ट। फग्गन सिंह कुलस्ते जी को विरोध प्रदर्शन करके और हमारे जो पूरे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी साथियों के साथ हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैठक में आप पौधे के काले करने की शिकायत की है। देखिए, बैठक में हम लोग हमारे जो जिले के लिए जो राशि है वो नहीं मिल पा रहा है। गरीब पानी के लिए परेशान है, मजदूरी के लिए परेशान है, स्कूल बिल्डिंगों में व्यवस्था नहीं है, गरीब आदमी को गेहूँ नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ों के लिए आप जो महंगाई, किसानों को राहत नहीं मिल पा रहा है, ये सब चीज़ों के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी जब बात रख रहे हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त करके और उनको मकान से खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर आज बात रखा है। काफिला भी रोका गया, मंत्री जी का काफिला रोकने की कोशिश की गई। हमारे मंत्री जी को हम ये अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे लोग पूरी तरह से आज काला उनको कपड़े दिखा करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, एक चीज काम है, समाज का, जनता का काम करना। अगर कांग्रेस का आदमी काला कपड़ा पहन के आता है, देखो कब सफेद तो कभी पहने नहीं हो, काले ही पहने। और इसलिए चिंता हम लोगों को रहती है कि हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो कहीं ऐसा दाग ना पड़े, कोई देखे ना। और इसलिए जन का जो मानसिकता है उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते और इसलिए हम कभी कोई काम को प्रभावित नहीं होने देते। मैंने कहा उनको कि भैया ये जनहित का विषय है, एक व्यवस्था है, अगर आप कहेंगे तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी का निर्णय है, तो इस प्रकार की बातचीत की है और बैठे थे। उनका कहना है कि मनरेगा में काफ़ी गड़बड़ी हुई है। देखिए, मनरेगा में गड़बड़ी का कोई प्रश्न नहीं आया, ना उनने उठाया। पेमेंट रुका हुआ है, ये जरूर विषय है, तो उसकी चिंता हमने किया है। अभी कुछ पेमेंट हमने दिया है और कुछ और अभी हम देने वाले हैं। अगर पिछले समय इसको ठीक से हमने अगर उस समय थोड़ा अध्ययन कर लिया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती, परंतु हम पेमेंट जिनका है हमने उनका सबका पेमेंट कराएंगे। कोई डिंडौरी जिले का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में और देश में भी ये डिमांड बेस काम होता है, तो इसलिए आगे पीछे कभी होता रहता है। ऐसा कोई समस्या नहीं कि किसी की मजदूरी में कटौती हुई हो या उसको किसी प्रकार का कोई काम से वंचित किया गया हो, कोई ऐसा विषय नहीं है। जो लोग काम किए हैं ये है कि 60-40 जो मेंटेन करना पड़ता है, इसके कारण जो पक्के काम है उसमें थोड़ी देरी होती है और जो मजदूरों का जो वेजेस है उसको हम तत्काल पेमेंट कराते हैं। पिछले कुछ पेमेंट से उसके बारे में जरूर विषय आया था। राहुल गांधी को जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है, आवास खाली करा लिया गया है, ये उसको घर खाली करना पड़ेगा। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री को भी घर खाली करना पड़ता है। अगर जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं है तो अपना डेरा उसको स्वयं को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का विषय रहता है। इसीलिए अगर घर दिया गया, मैं सांसद नहीं रहूँगा तो मुझे घर नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसे सरकारी संपत्ति या सरकारी आवास, उसका उपयोग हम तब कर सकते हैं कि हमारी उसमें वैधता हो। जहाँ तक सदस्यता समाप्त का है वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट के आधार पर जो मैंने अनुभव किया कि
जितने बार उनके ऊपर मामले बने, मामले का नेचर कैसा है क्या है मुझे पता नहीं, परंतु उनने बहुत बार माफ़ी मांगा। इस बार उनने कोर्ट के सामने उनने सॉरी नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगा, तो कोर्ट ने उनको सज़ा सुना दिया। और अगर 2 साल की सज़ा कोई जनप्रतिनिधि को सुनाया जाता है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार का नेचर है उसका, और इसलिए राजीव गांधी की सदस्यता के बारे में इसमें भारतीय जनता पार्टी का या सरकार राहुल गांधी का कोई इसको लेना देना नहीं है। वो अपने आप अपनी सदस्यता स्वयं खत्म कराए, इसमें कोर्ट का निर्णय है, उसमें हमारा कोई निर्णय नहीं। तो कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है क्या? अब वो कांग्रेस का तो आदत है, मैंने कहा ना, आज जैसे काले कपड़े आ गए, सफ़ेद बहुत कम पहनते हैं वो। अगर सफ़ेद कपड़े पहने तो उनको समझ में आए कि सफ़ेद कपड़े पहनने से, अगर इस प्रकार की हरकत करने से वाला अलग समझ में आता है, और इसीलिए उनका अपना लक्ष्य बन गया है। राहुल गांधी को नसीहत देना चाहिए। देखिए वो तो कोर्ट ने दे दिया।